बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भाई बहनों, आज मैं शिव पुराण में जो कथा लिखी है, शिवरात्रि के दिन जो भक्त व्रत करते हैं और रात में उसके चारों पहर पूजा करते हैं, उनको कितना पुण्य मिलता है, कितनी उनको उसकी वर की प्राप्ति होती है, वह सुनाती हूँ। सुनिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। शिव जी को भवानी सहित मेरा प्रणाम है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब कथा सुनिए। भाई बहनों, एक भील रहता था जंगल में। वह पशु पक्षियों को मार के अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो एक दिन शिकार के लिए जंगल में गया। उसको दिन भर एक हिरन नहीं मिला। वो अब उसने कहा, मैं खाली हाथ कैसे घर लौटूं, अपने घर वालों को खाने को क्या दूं। इसलिए वह तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष था, उसमें चढ़ गया और पानी के बर्तन को लेके भी उसमें चढ़ गया। और उसने कहा, कोई पशु पानी पीने आएंगे तो मैं उसको मार के ले जाऊंगा। इस प्रकार वो भील वहां चढ़ गया। तो उसमें बैठते ही उसके एक प्रथम पहर में उसकी जो वह था, वह बेलपत्र और पानी नीचे शिव जी का लिंग था उसमें पड़ा। तो उसके प्रथम पहर की पूजा हो गई। थोड़ी देर में एक मुर्गी पानी पीने आई। तो उसने भील ने झट से धनुष में बाण चढ़ाया और उसको मारने लगा। तो उसने कहा, मेरा परिवार भूखों मर रहा है, भोजन के लिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरनी ने कहा, तुम लोग तो महा अन्यायी हो, दया करना तो जानते ही नहीं हो। ये मेरे मांस द्वारा तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो इसमें मेरा जीवन सफल है। संसार में दूसरों के कष्ट निवारण करने वाले ही मनुष्य प्रशंसा के योग्य हैं। अब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को बहन के हवाले करके आती हूँ, मुझे मार कर ले जाना। मैं इसमें झूठ नहीं बोल रही हूँ, विश्वास करो, मैं लौट कर आती हूँ। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो यह मुझे पाप लगे, विश्वासघाती का जो पाप है वो लगे। हिरनी विश्वास दिलाकर भील ने उसे जाने दिया। हिरनी प्रसन्नता पूर्वक छलांगे मारती हुई चली गई। सूत जी बोले, इस प्रकार उसका प्रथम पहर का जागरण भी हो गया। उसके बाद हिरनी की बहन ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची। उसे देखकर भील ने झट अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। तब पहले की तरह जल एवं बेलपत्र फिर शिवजी पर चढ़ गए। उसी से उसका दूसरे पहर का पूजन भी हो गया, जो कि भील के भी लिए सुखदायक था। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, आप क्या कर रहे हो। मैं हिरनी वो उसने वही कहा, जो मेरा परिवार भूखों मर रहा है, मैं तुम्हें ले जाके उनको दूंगा। हिरनी बोली, भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो, मैं अपने बच्चों को देखकर लौट कर आऊंगा। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। वह पानी पीकर चलेगी। इस प्रकार जागते जागते भील को दूसरे पहर की भी जागरण हो गया। इसके बाद तीसरा प्रहर लगा। उस समय एक मोटे शरीर वाला हिरन आ पहुंचा। उसे देखकर फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर शिव जी पर जल एवं बेल के पत्र झड़ गए। इससे तीसरे पहर की पूजा हो गई। हिरन ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा कि आप यह क्या करने लगे हैं। उस हिरन की प्रति भी उसने वही उत्तर दिया, क्योंकि प्रथम कर चुका था जो पहले बता चुका। तब हिरन ने अन्य विनय करके कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर अभी लौट कर आता हूँ, यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप विश्वास रखिए। भील ने यह सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरन जल पीकर घर की ओर चला गया। उसे भील ने जल्दी लौट आने के लिए कह दिया था। तब वे तीनों घर जाकर एकत्रित हुए, आपस में अपना अपना वृतांत सुनाकर बोले, हमने भील के आगे वापस लौटने की शपथ ले रखी है, इस प्रकार हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और आप चलने को तैयार हो गए। तब उस हिरनी ने कहा, जो कि प्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी, वो बोली, स्वामीन, आप मेरी छोटी बहन के साथ अपने बच्चों को संभालें, यहाँ रहिए, मैं भील के पास जा रही हूँ, मैंने भील से प्रतिज्ञा की हुई है। यह सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसलिए बच्चों के पास आप रहो, मैं जाती हूँ।
इतना सुनकर और हिरन बोला, नहीं नहीं, तुम लोग बिना माँ के बच्चों को मैं नहीं पाल पाऊंगा, तुम लोग घर में रहो, मैं जाता हूँ। तब हिरनिया व्याकुल हो गई और कहने लगी, आपकी मृत्यु हो जाने पर हम किस प्रकार जीवित रह सकती हैं, अतएव हम भी वहां अवश्य चलेंगी। इस प्रकार कह हुए तीनों अपने बच्चों को समझा बुझाकर चल पड़ी। बच्चों ने देखा माता पिता तो जा रहे हैं, हमें वहां नहीं रहना चाहिए। वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया, जहाँ हमारे माता पिता जीवन देंगे, हम भी उन्हीं के साथ अपने प्राण गवा देंगे। इस प्रकार वे सबके सब वहां पहुंचे। भील ने उन्हें आया देखकर झट धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसी समय जल तथा बेलपत्र झड़कर शिवजी पर चढ़ गए। इससे उनके चौथे भर की पूजा होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। इससे उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए, उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे मृग एवं मृगियों ने कहा, हे भीमराज, अब आप कृपा करके हमारा वध करें, हम आ गए हैं। तब भील ने सोचा, जब ये पशु पक्षी पक्षी होके भी इनको इतना ज्ञान है, मैं एक मनुष्य होकर के इनकी हत्या कर रहा हूँ। और उसने कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल हो, जाओ, तुम्हें मैं नहीं मारता और तुम निर्भय हो जाओ। क्योंकि भील की वहां रात भर का जागरण हो गया और शिव जी में बेलपत्र व जल चढ़ गया। इससे उसके जो विचार थे वह शुद्ध और स्वच्छ हो गए। फिर तब इतना वचन सुनकर शंकर के तुम पर सब शंकर भगवान प्रकट हो गए। हे भीलराज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मन चाहा वर मांग लो। भगवान शंकर के वचन सुनकर वह भील झट ही शंकर के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से जल धारा बहने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा, हे व्याघ्रे, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय तुम श्रृंगवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही भगवान श्री रामचंद्र जी पधारेंगे। वह निषाद राज बन गया। आगे जाके उनके साथ तुम्हारी भक्तिपूर्वक मित्रता हो जाएगी। ऐसा कहने पर सब व्याघ्र अपने परिवार के सहित रामचंद्र जी का वहाँ ध्यान करके और श्रृंगवेरपुर में जा करके वहाँ खुशी खुशी रहने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय। भाई बहनों, शिवरात्रि के व्रत की महिमा बहुत अनोखी है, बहुत अपूर्व है। जो उस दिन दिन भर व्रत करता है और फलाहार करते हैं, रात में कीर्तन वगैरह करके भगवान के गुणगान करते हैं, उनको भगवान अपने दर्शन देते हैं, उनके वंश में सबको खुश रखते हैं। बोलो शंकर भगवान की